देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा में और इसके भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। अंदर बहुत बड़ा भूल भुलैया है और यहाँ जो पीछे हमारे जस्ट पीछे देखेंगे यहाँ बावली है जहाँ खजाना छुपा हुआ है। तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं भूल भुलैया। भूल भुलैया लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा का एक हिस्सा है। 1000 से अधिक गलियारे और लगभग 489 समान प्रवेश द्वार भूल भुलैया बनाते हैं। नवाब आसफ उद दौला ने बिना किसी सहायक स्तंभ के केंद्रीय हॉल बनाने का फैसला किया। वह सामूहिक प्रार्थना के लिए एक विशाल मस्जिद बनाना चाहते थे। वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह ने छत का वजन हल्का करने के लिए उसे खोखला बनाने का शानदार फैसला किया। भूल भुलैया के निर्माण के केंद्रीय हॉल के डिजाइन को ध्यान में रखा गया था। इमामबाड़े का डिजाइन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था। विजेता दिल्ली के एक वास्तुकार किफ़ायतुल्लाह थे, जिन्हें नवाब आसफ उद दौला के साथ इमामबाड़े के मुख्य हॉल में दफनाया गया था। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में भूल भुलैया जटिल रूप से गुत्थी हुई सुरंगों का एक चक्रव्यूह है, जिसमें एक रास्ता कई अन्य सुरंगों से जाता है। पूरी संरचना अनोखे ढंग से बनाई गई है। खिड़कियां रणनीति रूप से रखी गई हैं ताकि दिन में हमेशा पर्याप्त रोशनी और हवा आती रहे। आप 45 सीढ़ियां चढ़कर भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। असली पहली यही है। भूल भुलैया से बाहर निकलने के केवल 2 ही वैध रास्ते हैं, इसलिए आपको उनमें से एक ढूंढना होता है। ऐसा कहा जाता है कि सही रास्ता चुनने के लिए सूर्य का अनुसरण करना जरूरी है। भूल भुलैया के बाहर से आप केंद्रीय हॉल में पहुंच सकते हैं। इस हॉल में निर्माण अनोखी विधियों से किया गया है। आप बालकनी के एक छोर से दूसरे व्यक्ति द्वारा माचिस जलाने की आवाज़ को बखूबी सुन सकते हैं, जबकि आप कमरे के दूसरे छोर पर खड़े हैं और छत में बनी हुई नलिकाएं इसे संभव बनाती हैं। ये ध्वनि को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में सक्षम बनाती हैं। यह वास्तव में एक अद्भुत संरचना है। सुरंगों की दीवार बड़ी चतुराई से बनाई गई है। जब आप दीवार से टिक कर अपने कान उस पर लगाते हैं तो आप दूर से ही किसी की बातें सुन सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि आप उनके हर शब्द को कैसे सुन सकते हैं। किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में लोग इसी तरह बातचीत सुनते थे और यह दीवार इस कहावत को सच साबित करती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। 1784 में लखनऊ में अकाल पड़ा। इसकी भयावहता ने आम आदमी को गरीब की हालत में ला दिया। निचले तबके और कुलीन वर्ग दोनों को ही भोजन जुटाने में मुश्किल हो रही थी। उस समय अवध के नवाब आसफ उद दौला थे। उनकी छवि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की थी जो शराब पीने का शौकीन था और अजीबोगरीब रुचियां वाला था, लेकिन साथ ही उनकी छवि एक दयालु व्यक्ति की भी थी। उन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनवाने का आदेश दिया ताकि वंचित बेरोजगार लोग पैसा कमा सकें। यह निर्माण कार्य अकाल के दौरान भी जारी रखा गया, जो 10 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। किंवदंती के अनुसार अकाल के दौरान रईसों ने सुबह सुबह मजदूरों द्वारा बनाए गए निर्माण को तोड़ दिया ताकि कोई भी बिना काम के न रहे। नवाब ने इस शानदार इमामबाड़े के निर्माण के लिए लगभग 20,000 लोगों को नियुक्त किया था। यह भव्य संरचना लगभग 10 वर्षों की मेहनत के बाद बनकर तैयार हुई। शिया मुस्लिमों के इस इबादतगाह का दूसरा नाम आसफी इमामबाड़ा भी है। विभिन्न अवसरों पर, खासकर मुहर्रम पर, वे इमामबाड़ा में एकत्रित होते हैं। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपको दिशा पहचानने में महारत है तो एक बार लखनऊ की भूल भुलैया जरूर जाइए। यहाँ गूगल मैप भी फेल हो जाता है। देखिए ये गलियारे कितना संकरा है। यहाँ एक समय में सिर्फ 2 लोग ही आराम से निकल सकते हैं। कहते हैं इसे इस तरह बनाया गया है कि ताकि दुश्मन यहाँ अंदर आते ही रास्ता भूल जाएं। इन ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कई राह छुपे हुए हैं। कहीं सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं तो कहीं नीचे उतरती हैं। कई जगहों तो गुप्त रास्ते भी हैं जो सीधा बाहर नहीं बल्कि दूसरे हिस्से में ले जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, यहाँ की दीवारें इतनी खास है कि अगर आप यहाँ कुछ बोलें तो आवाज़ गलियारों में गूंजती रहती है। अब हम पहुँच गए हैं भूल भुलैया के बीचों बीच वाले हिस्से में। यहाँ से चारों दिशाएं में रास्ता निकलता है, पर कौन सा बाहर जाता है
ये तो सिर्फ गाइड ही बता सकता है। दोस्तों देखिए हम लोग फाइनली छत पे आ गए हैं। और ये तो बड़े इमामबाड़ा और भूल भुलैया की छत है। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही पूरा लखनऊ नज़र आता है। वास्तव में ये सिर्फ भूल भुलैया नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का करिश्मा है जो बिना किसी लोहे या सीमेंट से बनाया गया है। दोस्तों अगर आप यहाँ आए तो गाइड ज़रूर साथ रखें, वरना आप भी मेरे से हर मोड़ पर सोचते रह जाएंगे, अरे ये रास्ता तो पहले भी आया था। अगर ये अनुभव आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर बनता है। दोस्तों अब हम इमामबाड़ा की एक और बहुत चर्चित स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसे भूल भुलैया की बावली या फिर शाही बावली भी कहा जाता है। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा परिसर का यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हिस्सा है। इसका निर्माण नवाब आसाफउद्दौला ने सन 1784 में करवाया था, उसी समय जब बड़े इमामबाड़ा और भूल भुलैया का निर्माण चल रहा था। उस समय अवध में भयंकर अकाल पड़ा था। नवाब ने जनता को रोजगार देने के लिए इस भव्य परिसर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस बावली का उद्देश्य था एक पानी से संरक्षण, 2 महल के मेहमानों और सैनिकों के लिए पानी की सुविधा और 3 आपातकाल में सुरक्षा हेतु गुप्त मार्ग तैयार रखना। यह बावली 3 मंजिलों में बनी है। ऊपर से देखने पर यह एक साधारण कुएं जैसी लगती है, लेकिन नीचे जाने पर यह कई कमरों और गलियारों में बदल जाती है। इसमें एक ऐसा गुप्त रास्ता भी बताया जाता है जो सीधे गोमती नदी की ओर निकलता है। पानी का स्तर बढ़ने या घटने के बावजूद बावली की दीवारों और मेहराबों आज भी मजबूत हैं। रहस्यमय कहानियों के अनुसार ब्रिटिश काल में इस बावली का उपयोग जासूसी और छुपने की जगह के रूप में किया जाता गया है। कहा जाता है कि बावली के नीचे के हिस्से में कुछ गुप्त सुरंगें थीं जो अब बंद कर दी गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें नीचे से ठंडी हवा आती है जो इसे एक नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम बनाती है। आज यह बावली एएसआई द्वारा संरक्षित धरोहर है। पर्यटक यहाँ भूल भुलैया देखने साथ साथ इस बावली की गहराई और रहस्य का अनुभव करने आते हैं। यह न सिर्फ एक स्थापत्य चमत्कार है बल्कि लखनऊ की ऐतिहासिक विरासत का गर्व भी है। दोस्तों यह है भूल भुलैया शाही बावली, 1784 में बनी एक ऐसी मंजिल जल संरचना जो सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और रहस्य दोनों के लिए जानी जाती थी। कहते हैं इसके नीचे से गुप्त रास्ते गोमती नदी तक जाते हैं और सबसे अद्भुत बात इसमें इतने सालों बाद भी इसकी दीवारें उतनी ही मजबूत है जितना नवाब के ज़माने में थी। दोस्तों आज हम कर रहे हैं लखनऊ की सबसे क्लासिक सवारी, तांगे की सवारी। और सबसे ख़ास बात है ये सवारी हमें लेकर जा रही उस जगह से जहाँ की लखनऊ की पहचान शुरू हुई है, रोमनी दरवाज़ा। घोड़े की टापों की ये आवाज़, पुरानी गलियों का नज़ारा और सामने नवाबी वास्तुकला। सच में ऐसा लगता है जैसे वक्त पलट गया है और हम 18वीं सदी की लखनऊ में पहुँच। अब हम निकल चुके हैं भूल भुलैया से और सामने दिख रहा है शानदार नज़ारा। अब हमारा टांगा बढ़ चल रहा है पिक्चर गैलरी की तरफ। रास्ते में पुराने पेड़, पत्थरों की सड़क और हेरिटेज बिल्डिंग, हर चीज़ लखनऊ के पुराने ज़माने की कहानी कहती है।
लखनऊ की गलियां, रूमी दरवाज़ा और ये ठंडी हवा, बस यही है असली एहसास। हर कदम पर लगता है जैसे नवाबी ज़माने में पहुंच गए हों। ये टांगा ही नहीं, वक्त की सवारी है। इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर दिल कहता है मुस्कराइए आप लखनऊ में। यह एक छोटा सा टिप जो लखनऊ की नवाबी रूह को फिर से जगा दिया। अगर आप लखनऊ आए तो इस हेरिटेज राइड को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यही है लखनऊ की असली पहचान। और ये रही लखनऊ की प्रसिद्ध हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी। कहते हैं इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था और यहाँ अवध के नवाब की पेंटिंग और पोस्टर। दोस्तों, यह रहा लखनऊ के दिल की धड़कन कहे जाने वाले क्लॉक टावर यानी घंटा घर। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि अवध की शान और ब्रिटिश दौर की निशानी भी है। देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने, मेरे पीछे, सामने नहीं, मेरे सामने ये एक क्लॉक टावर है। और ये क्लॉक टावर अवध देश का क्लॉक टावर लखनऊ में है स्थित अभी। और देखिए, ये क्लॉक टावर बहुत ही फेमस क्लॉक टावर है अवध का। और ये नीचे देखिए, ये कुंड है पानी का। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। यह सवारी नहीं, लखनऊ की कहानी है। हर मोड़ पर इतिहास बोलता है और हर हवा में तहजीब है। इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर दृश्य पोस्ट कार्ड जैसा दिखता है। टांगे की रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन एहसास रॉयल है। लखनऊ की गलियों में बसी है कहानी, नवाबी तहजीब और पुरानी जवानी। टांगे की सवारी, घंटा घर का नज़ारा, हर मोड़ पर मिलता है इतिहास का सहारा।